ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक उपाय लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है उन बच्चों के लिए जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी उम्र विवाह की हो गई है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों के विवाह को लेके। तो यदि इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। यदि इस उपाय को करेंगे तो निश्चय ही उनके बच्चों के जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, या रिश्ते आ भी रहे हैं तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, तो उनके रिश्ते आना भी शुरू हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद। और घर, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में यदि नेगेटिविटी होती है तभी बच्चों के रिश्ते नहीं आ पाते हैं, या कुंडली का साथ, मगर कारण कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं तो पता नहीं लग पाता कि क्या कारण है जो हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं या हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो कारण अगर ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस उपाय को जरूर से करिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से सारे दोष समाप्त होंगे, आपके घर के भी और आपके बच्चों की कुंडली के भी, जो भी दोष होंगे, कारण होंगे, सब समाप्त होंगे। और आप देखिएगा कि बच्चों के जल्दी से जल्दी रिश्ते आएंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होंगे। ऐसा है, यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है, सरल सा है, छोटा सा है। इसको करने के लिए किसी भी तरह से न कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, न सोचने की ज़रूरत है। बस आप एक विश्वास करके, चाहे माता पिता करें और चाहे लड़के लड़कियां करें, बस करते समय यह विश्वास अपने मन में रखें कि हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो अब यह उपाय हमारे लिए फलदायी होगा और बहुत ही ज़्यादा इस उपाय के हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हमारे, यदि माता पिता कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के विवाह निश्चित होने हैं, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी अपने लिए सोचें कि हमारे विवाह भी इस उपाय को करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, हम लोगों के विवाह भी निश्चित होने ही होने हैं। ऐसा बस आप मन में होइएगा, भावुक होइएगा, ईश्वर से कनेक्ट होकर इस उपाय को करिएगा तो आप देखिएगा फिर इसका चमत्कार। तो हमारे चैनल को, उपाय बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। अब मैं बताती हूँ कि उपाय में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और कैसे यह उपाय आपको करना है। उपाय आपको शुक्रवार को करना है और यह माता रानी का उपाय है, माता कात्यायनी का उपाय है, जिसके कहते हैं कि माता कात्यायनी की अगर हम पूजा करते हैं, हम कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही जल्दी बच्चों के विवाह होते हैं। विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी है माँ कात्यायनी की पूजा, जो माता रानी का एक रूप है। तो अब आपको शुक्रवार के दिन करना है यह उपाय। सुबह के समय करिएगा, 11 बजे से पहले कर लीजिएगा। और इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान के पत्ते की ज़रूरत है, क्योंकि पान का पत्ता शुभ और माता रानी को बहुत प्रिय है। और पान के पत्ते के साथ साथ आपको 2 लौंग और 2 इलायची, 1 चुटकी चावल और एक कोई भी सफ़ेद मिठाई, क्योंकि माता रानी के जो पूजा या कोई भी उपाय करते हैं तो सफ़ेद मिठाई का उपयोग करते हैं, और 1 का सिक्का, और जैसा हमेशा बताते हैं अपने घर के मंदिर में करना है, और 1 पानी का कलश और 1 घी का दीपक। अब सुबह आप 11 बजे से पहले जब आप अपने घर की पूजा करने जाते हैं, आप घर की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन बिछा के बैठ जाइए, अपने विश्वास के संग, प्रेम पूर्वक, बहुत शांतिपूर्ण मन से। बच्चों का विवाह आपके मन में चल रहा हो, यदि माताएं कर रही हैं और बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो भी अपने लिए सोचें और बहुत भावुक मन से सोचें। अब करना क्या है आपको कि जो पान का पत्ता हमने बताया है उसको पहले आप गंगा जल से धोइए, और गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल से भी धो सकते हैं। और जो उसकी चिकनी साइड होती है उसके ऊपर सब सामग्री आपको रखनी है। उस पान के पत्ते को आप कोई भी किसी छोटी सी प्लेट में रख लीजिए, और फिर उसके ऊपर उस प्लेट को आपने घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, पानी का वो रख लीजिए, कलश, पानी गिलास में, लोटे में, और बस माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, ज़रूरी नहीं है कि कात्यायनी माता ही का स्वरूप होगा। बस आपके मन में जब आप प्रार्थना करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो बस वही बहुत है। और फोटो आपके घर में, आले में माता रानी की होनी चाहिए। अब आप प्लेट में उस पान के पत्ते को रखिए और उसके ऊपर बारी बारी से
सबसे पहले उस पर चावल चढ़ाइए, फिर उस पर 2 लौंग चढ़ाइए, फिर उस पर 2 इलायची चढ़ाइए, फिर जो आपने सफ़ेद मिठाई मंगाई है, बर्फ़ी मंगाई है, खोए की कोई मिठाई हो तो वह 1 पीस उस पर वह रख दीजिए छोटा सा, और उसके बाद उस पर 1 रुपया का सिक्का रख दीजिए। अब यह सब रखने के बाद अब आप उसको, जो प्लेट है छोटी सी, उसको बस अपने हाथ में उठा लीजिए। माता रानी के सामने आप फ़ोटो आपके घर में होगी कोई, वो रहती है, हमेशा ही रहती है, सबके घर में ही रहती है। बस उस प्लेट को ऐसे अपने हाथ में उठा के और बस माता रानी की फ़ोटो के सामने आप देखते हुए और आप प्रार्थना करिएगा कात्यायनी माता का, अपने मन में नाम बोल के कि हे कात्यायनी माता, हे सर्व शक्ति माता, आप हमारे बच्चों, यदि माताएं कर रही हैं कि आप हमारे बच्चों के विवाह में पता नहीं कौन सी ऐसी बाधा आ रही है जो हमारे बच्चों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, बच्चों के विवाह हो नहीं पा रहे हैं लाख प्रयास करने के बाद भी, तो आप कृपा करिए और जल्दी से जल्दी आप ऐसी कृपा करिए कि हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से संपन्न हो जाएं। ऐसे प्रार्थना करिएगा। और फिर एक मंत्र बता रही हूँ, बहुत छोटा सा मंत्र है, और आप आंखें बंद मत करिए और अपने मन ही मन में इस मंत्र को पढ़िए माता रानी की तरफ देखते हुए कि ओम कात्यायनी महामाई नमो नमः, ओम कात्यायनी महामाई नमो नमः। ऐसे आप 11 बार या 21 बार आप इस मंत्र को पढ़िएगा। और यदि जो लोग ना पढ़ पाएँ, माताएं ना, भाई देवे वैसे तो बहुत छोटा सही है, ना पढ़ पाएँ, लड़के लड़कियां भी या जो भी है ना बोल पाएँ किसी भी तरीके से, मंत्र तो बहुत छोटा है, तो वह कात्यायनी को याद कर सकती हैं 11 बार या 21 बार। माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी नमो नमः ऐसे भी बोल सकती हैं। तो जैसे भी आपका मन करे आप अपने हिसाब से करिएगा। और फिर अब बताएंगे कि उस पान के पत्ते का आपने कर लिया अपने घर के मंदिर में, तो अब उस पान के पत्ते की जो, या तो पान के पत्ते की जो प्लेट है, अब प्लेट समेत उसे किसी भी माता रानी के, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो माता रानी का, तो वहाँ पे आप पहुँच जाइए। छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो कोई बात नहीं है, तो आप वहाँ पे जाइए और वो जो प्लेट में से जो पान का पत्ता है वहाँ पर जाकर माता रानी के सामने मंदिर में रख दीजिए और बस उनसे 2 मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आप अपने घर वापस आ जाइए। घी का दीपक जल ही रहा है आपके पूजा घर में। और जो कलश पानी का है, हमेशा बताते हैं कि या तो उसे तुलसी जी के क्यारे में या आपके यहाँ कोई पेड़ पौधे लगे हों वहाँ सिरा दीजिए। और यदि पेड़ पौधे भी ना हो, तुलसी जी का पौधा भी आपके घर में ना हो, तो आपका जो मेन गेट है उसके आप दोनों तरफ उसको डाल दीजिए पानी को। तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कितनी जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बस विश्वास के साथ करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। धन्यवाद।